नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, एक नोटिस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये नोटिस वायरल है, हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया था। नोटिस बिल्कुल ही सही है और इसे जारी किया गया था और इस नोटिस के बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। इस नोटिस में रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की चर्चा किया गया है, लेकिन इसके अलावा हम बताएंगे रेलवे ड्राइवर और रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। इसके साथ ही आपको बताएंगे आपको इससे क्या फायदे होने वाले, क्यों आपके लिए ये नोटिस महत्वपूर्ण है। ठीक है, तमाम चर्चाएं आपके साथ हम करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ईजीवे कोचिंग में 2 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आईटीआई के बेस पर सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप ईजीवे कोचिंग के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको हर तरीके से परिपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। वैसे तो मेरा ऑनलाइन भी क्लास चलता है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि चाहे मेट्रो हो, रेलवे हो, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसओ, सारे का तैयारी एक साथ आपको हम कराते हैं और इसका बेनिफिट आपको हर एग्जाम में मिलता है। तो आइए, एक बेहतरीन दौर के लिए, एक बेहतरीन शुरुआत के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं ईजीवे के ऑफलाइन क्लासेस में। तो चलिए, आइए, समय को बिना गवाए हम नोटिस की चर्चा करने वाले हैं। आइए, ये नोटिस है और इस नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखी गई है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा और इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को भी बताना है इस नोटिस के बारे में। इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये नोटिस का कोई डेट नहीं है कब नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये नोटिस 2020, 2021 और 2022 तीनों साल लगातार जारी किया गया था रेलवे मंत्रालय की तरफ से। 2023 में शायद नहीं जारी किया गया, लेकिन आपको याद दिलाना काफी जरूरी है। देखिए, ये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड है। रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी को बोलते हैं रेलवे बोर्ड। ठीक है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, अब इसमें लेवल 1 के रेलवे में नौकरी के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया। मतलब ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख भर्ती आता है और उस भर्ती के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। रेलवे के द्वारा 2018 फरवरी में और 2019 मार्च में भर्ती निकाली गई थी। ठीक है ना, लगभग ये भर्ती 1 लाख के आसपास था। उस समय आईटीआई को लागू कर दिया गया था कि ग्रुप डी में भी अब आईटीआई लागू रहेगा, ग्रुप डी में भी आईटीआई रहेगा। लेकिन देश में छात्रों ने पुरजोर तरीके से आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा और आईटीआई को इसमें से हटा दिया गया। और जो हटाया गया केवल उसी भर्ती के लिए हटाया गया और बार बार नोटिस जारी करके रेलवे बोल रहा है कि भाई ग्रुप डी में भी आईटीआई को हम लागू कर दिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। लगातार ये नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है? क्योंकि भर्ती आने वाली है और जब भर्ती आएगी तो उस समय अगर बवाल होगा। उससे पहले रेलवे ने लगातार नोटिस जारी करके बता रहा है 2018 से कि हमने ग्रुप डी में भी आईटीआई को लागू कर दिया है और जो आईटीआई को हटाए थे 18-19 वाले भर्ती में, वो क्षणिक था, उसी भर्ती के लिए था। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि रेलवे में नौकरी करें, आपको इच्छा है कि हम रेलवे में नौकरी करें, तो आपको ध्यान रखिए, इस बात को लिखकर कहीं रख लीजिए कि रेलवे में, जो रेलवे में भर्ती होती है उसमें से 3 भर्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, दूसरा होता है टेक्नीशियन, और तीसरा होता है हमारा ग्रुप डी। ठीक है, और ये तीनों में आईटीआई चाहिए। आईटीआई चाहिए। आईटीआई के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हो तो भी काम चलेगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया तो भी काम चलेगा, लेकिन आईटीआई यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए। अब देखिए, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों को मिलाइए तो लगभग यहां पे ये 60,000 के आसपास भर्ती आती है। 60,000 इसमें भर्ती है और ग्रुप डी में लगभग 1 लाख के आसपास भर्ती होती है, जो पिछला डेटा है 2018 वाला। और इस बार भी रेलवे ने बोला है कि हमारे पास 1.5 लाख भर्तियां हैं और इसमें ये एलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ये तीनों रहेगा और तीनों में आईटीआई लागू रहेगा। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो आईटीआई करना शुरू कर दीजिए, आईटीआई कर लीजिए। और आईटीआई मेरे यहां से भी होता है। अगर आप मेरे यहां से करेंगे तो ईजीवे कोचिंग आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा। पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, तैयारी करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसरो में जाना है, बार्क में जाना है, पीएसयू में जाना है, डीआरडीओ में जाना है,
कहीं किसी का भी तैयारी करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी होगा अगर आप मेरे यहां से आईटीआई करते हैं इजी वे कोचिंग के माध्यम से। मेरा खुद का अपना एक भी आईटीआई नहीं है, लेकिन बहुत सारे आईटीआई हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और हर आईटीआई से 10-20 सीट हमने ले रखा है कि जो बच्चा इजी वे कोचिंग के माध्यम से, ऐसे बच्चा जो गरीब है, मजदूर है, उनको आईटीआई करना है तो मेरे माध्यम से आईटीआई करे, उनको कोचिंग फ्री देंगे। क्योंकि आईटीआई आप करते क्यों है? नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। तो चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो बाबू कुछ भी नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है, सर्टिफिकेट। तो नॉलेज हम देंगे, पढ़ाएंगे हम, प्लेसमेंट हम कराएंगे, तैयारी हम कराएंगे, स्किल ट्रेनिंग हम देंगे, सारा काम कराएंगे, उसी पैसे में अलग से कोई चार्ज नहीं है। इजी वे कोचिंग फ्री है, बस जो आईटीआई का फी है वो आपको देना होगा। आईटीआई का जो फी है 35,000 फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का 36,000, उसी में सारा इंक्लूड है। ठीक है, यही अलग इंफॉर्मेशन था जो आपको बताना था। अब यहां पे लिखा है कि रेलवे के तकनीकी विभाग जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं सिग्नल और टेलीकॉम विभागों में एवं कैटरिंग विंग में वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो भर्ती आएगी, उसमें 15/6/2019 के बाद, 15/6/2019 मतलब 15 जून 2019 के बाद इसमें 10वीं के साथ आईटीआई को अनिवार्य कर दिया गया है। 10वीं के साथ आईटीआई को लागू कर दिया गया है। और कौन कौन भर्ती में? 3 में, एलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी। अब एशिया का सबसे बड़ा जॉब देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे मंत्रालय। इसमें अगर नौकरी चाहिए तो आपको आईटीआई करना पड़ेगा। ठीक है, इस नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। नौकरी बहुत आता है, कट ऑफ तो बहुत कम जाता है। ठीक है ना, कट ऑफ बहुत कम जाता है, लेकिन बस यही पढ़ना होगा। वैसे छात्र जो आईटीआई कर चुके हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए, और दिल से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आपको हम थोड़ा डेटा दिखाते हैं। क्योंकि देखिए कि जो रेलवे की जो भर्ती आती है एएलपी के लिए, रेलवे एएलपी के लिए हम बात करें, एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है। देखिए यहां पर डेटा को समझ लीजिए। इसमें एग्जाम होता है सीबीटी 1 एग्जाम होता है, और इसके बाद होता है सीबीटी 2। ठीक है, सीबीटी 1 में लगभग अगर आपका 40% मार्क्स है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है ना, 40-50 के बीच वाले क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करता है किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। और सीट की संख्या यहां लगभग 60,000 के आसपास होता है। अब 60,000 है, इसमें 15 से गुना करेंगे तो लगभग 9 लाख के आसपास सीट होता है। मतलब 60,000 जो सीट था वो सीबीटी 2 के लिए है। 1 में कितना हो गया? 9 लाख हो गया। 9 लाख सीट के लिए बच्चा सीबीटी 1 का एग्जाम देता है, क्वालिफाई करके वहां चला जाता है। और सीबीटी 1 में पूछता क्या है? मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, यही सिलेबस है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीबीटी 2 के लिए आपको बुलाता है। सीबीटी 2 में 2 पार्ट का देता है, एक को बोलता है ए और दूसरे को बोलता है बी। यहां सिलेबस देखिए, यहां सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। सेम यही वाला, ये वाला था ना, सेम यही वाला यहां देता है। प्लस में ऐड कर देता है ड्राइंग, जो आईटीआई में ड्राइंग होता है, ड्राइंग और साइंस, WC, वर्कशॉप प्रोग्रेशन एंड साइंस। ठीक है, ये होता है 40 नंबर का और ये होता है 60 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप सीबीटी 1 का तैयारी किए हुए हैं तो ये वाला 60 नंबर तो आपका तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 वाला का तैयार करना होगा, और 40 वाला के लिए कोर्स हम बना रखे हैं। अगर आप इसको केवल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास इजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर देख लीजिए, वहां पे ये कोर्स ड्राइंग और साइंस का 1200 का मिल जाएगा, ले लीजिएगा। और पूरा लेंगे फुल तो 2900 रुपए प्राइस है, फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, सब चीज रहेगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, और इसी से मेरिट लिस्ट बनता है। ये वाला से क्या बनता है? मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन रुकिए, मेरिट लिस्ट बनाने से पहले बोलता है कि पार्ट बी का भी आपको पेपर देना होगा, जो टेक्निकल होगा, मतलब आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। और ट्रेड से क्या? ट्रेड थ्योरी से, जो ट्रेड थ्योरी जो होता है ना किताब, उससे पूछेंगे। और इसमें 75 क्वेश्चन होता है टोटल, और 35% नंबर लाके आप इसे पास कर सकते हैं, केवल 35%। मतलब 28-29 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप इसे क्वालिफाई करते हैं। इससे कोई मतलब ये क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट बना है किससे? सीबीटी 2 के पार्ट ए से बनता है।
और इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जी अपने आप में 5-6 सब्जेक्ट है, ड्राइंग है, WCS है, कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट इसमें पूछा है, IT लिटरेसी से पूछता है और टेक्निकल। इतने सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब जाकर आपको रेलवे में नौकरी मिलता है। कट ऑफ बाबू बहुत कम जाता है, लेकिन इसके लिए शुरू से पहले दिन से आपको पढ़ना होगा। ITI कर रहे हैं, पहले दिन से पढ़िए। ITI कर लिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नौकरी आने वाली है 2024 से पहले भर्ती बहुत बड़े लेवल पर आने वाली है। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। कुछ बच्चे बोलेंगे पैसे नहीं है, पैसे का दिक्कत है, कोई बात नहीं, पैसे का दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है। इजी वे यूट्यूब चैनल पे, इजी वे यूट्यूब चैनल पे इजी वे ग्लोबल डाल लीजिएगा, गूगल में दिखा देगा। इजी वे यूट्यूब चैनल पे फ्री में आपको क्लासेस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इत्यादि मिल रहा है। कोर्स करिएगा, उसमें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस में सब मिलता है, लेकिन यहाँ पे केवल वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे यही मिल सकता है। फ्री में क्लासेस चल रहे हैं, जाकर ज्वाइन करके पढ़िए, क्या दिक्कत है? पढ़ने वाला कहीं से पढ़ सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी कीजिए, नौकरी मिल जाएगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? बस इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी और कुछ मन में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।